माता रानी बहुत पुरानी है, कलशुली काल की हैं। यहाँ पर कीचक राजा रहते थे, उनकी कुल देवी हैं। माता जो सप्तम अवतार है कालरात्रि, जिसमें मुक्तेश्वरी माता में हमारी अंतरा माता का रूप बताया गया है, जो कि कालरात्रि स्वरूप है। ये जो कंकाली देवी मंदिर है, ये लगभग 12वीं शताब्दी जो इसका प्रामाणिक इतिहास मिलता है, जो हमारे पुरातत्व विभाग ने जो यहाँ पे खुदाई प्रारंभ की थी, तो कलचुरी राजाओं का शासन था इस क्षेत्र में। नमस्कार, मैं हूं निर्मल जायसवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 विंध्या। मैं इस वक्त शहडोल जिले से करीब 10 किलोमीटर दूर कंकाली देवी मंदिर में मौजूद हूं। वैसे तो यहाँ शहडोल जिले में कई ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं। बात करें अपन चाहे लखवरिया की 1 लाख गुफाओं की करें या फिर खेर माता की मढ़िया की करें, सिमपुर की पचमढ़ा मंदिर की, लेकिन उनमें से सबसे जो अव्वल दर्जा है तो यहाँ के अंतरा की कंकाली देवी मंदिर की। यहाँ के 18 भुजाओं की कंकाली देवी मंदिर है और वो कंकाल स्वरूप में है, इसीलिए इसे कंकाली देवी का मंदिर का कंकाली देवी के नाम से भी जाने जाता है। इनकी प्रसिद्धि के विषय में कहें तो यहाँ की जो मान्यताएं हैं, यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनको मन चाह आशीर्वाद मिलता है और यही कारण है कि यहाँ के मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव जीतने के बाद यहाँ जरूर दर्शन के लिए आते हैं। तो ऐसी कुछ मान्यताएं हैं और हम कुछ यहाँ के जो भक्त और पुजारी हैं उनसे इनके इतिहास के विषय में जानते हैं और उनके अच्छे से प्रयास करते हैं कि यहाँ की क्या विशेषताएं हैं। क्या इतिहास है और इसकी क्या पौराणिक मान्यताएं हैं? माता रानी बहुत पुरानी है, कलशुली काल की हैं। यहाँ पर कीचक राजा रहते थे, उनकी कुल देवी हैं। ये विराट नगरी है। माता रानी की चमत्कार बहुत है। यहाँ 9 दिन बहुत भव्य मेला भी लगता है, जवारा बोए जाते हैं, ज्योति 151 ज्योत भी जलते हैं और दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। यहाँ पर अपनी श्रद्धा भाव लेके माता रानी की इच्छा पूरी भी करते हैं। कंकाली माता का दर्शन आपने किया, क्या अनुभव प्राप्त हुआ? जगह के महत्व को लेकर आप क्या देखते हैं? दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवच में माता जो सप्तम अवतार है कालरात्रि, तो कालरात्रि के विषय में बताया गया है कि सप्तम च कालरात्रिश्च अंतराणी कालरात्रिश्च सप्तम च मुकुटेश्वरी, जिसमें मुकुटेश्वरी माता में हमारी अंतरा माता का रूप बताया गया है, जो कि कालरात्रि स्वरूप है। सप्तमी के दिवस कोई भी नर नारी या किसी भी प्रकार का व्यक्ति माता पिता की जिस प्रकार सेवा करता है, उसी प्रकार से कालरात्रि की सेवा करनी चाहिए। कालरात्रि माता की सेवा करने से जिस अनविवाहित जिन कन्याओं को विवाह न हो रहा हो, तो कालरात्रि के दिन इनकी पूजा करने से उनको मन इच्छित वर और साथ में जो अपने पुरुष भैया हैं उनको जो है तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, उसमें जो है आपको जो है तो जैसे अपनी बहू की आप स्वेच्छा करते हैं वह प्राप्ति होती है। और मैं यहाँ दर्शन के माध्यम से मुझे एक अलग सी अनुभूति हुई। मैंने पट्टी बाबा के दर्शन किए, जो कि माता जी के बहुत बड़े एक साधक थे और उनने यहाँ पर तप करके माता जी को प्रसन्न किया था। तब से ये आज ये 10वीं 11वीं शताब्दी की मूर्ति है, जो कि कलचुरी माता है और भारतवर्ष में ऐसी मूर्ति कहीं नहीं है। हमारे एक 7 सहेलियां हैं, जिसमें अपने माता विरासनी के बाद 3 रूप जो उन्होंने लिया था, 7 सखियों में आती हैं हमारी माता, जो अंतरा के रूप में है। मेरा नाम आचार्य विमलेश उपाध्याय है। मैं माँ विरासनी धाम से हूँ। मैं बनारस में गंगा आरती करता था और अभी आपके वर्तमान में जमुई धाम में गंगा आरती का रूप करते हैं। कितने वर्षों से आ रही है, क्या आस्था है आपकी और कैसा अनुभव महसूस कर रही है? मैं शहडोल से आई हूँ, 3 वर्षों से लगातार आई हूँ दोनों नवरात्रों में और यहाँ से बहुत सुखद अनुभूति होती है। माता जी से कंकाली माता जी से दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने परिवार के लिए अपने सबके लिए बहुत दुआएं मांगती हूँ, जो कि पूरी होती हैं माता जी के दरबार में आके। बहुत अच्छी सुखद अनुभूति होती है। नाम क्या? मेरा नाम सुषमा करते हैं, शहडोल में 3 वर्ष। यहाँ क्षेत्र के सैकड़ों गाँव की आस्था है, जनसहयोग भी काफी प्रयास करता है। क्या इतिहास संबंधित का लोगों का क्या सहयोग रहता है? ये जो कंकाली देवी मंदिर है, ये लगभग 12वीं शताब्दी जो इसका प्रामाणिक इतिहास मिलता है, जो हमारे पुरातत्व विभाग ने जो यहाँ पे खुदाई प्रारंभ की थी,
तो कलचुरी राजाओं का शासन था इस क्षेत्र में, जिसमें विराट मंदिर और ये मूर्ति जो देवी की है, ये कलचुरी राजाओं के समय से शाक्त संप्रदाय के थे। उन्होंने कलचुरी राजाओं ने यहाँ पे भव्य मंदिर की स्थापना की थी। उस समय की ये मूर्ति है। और उसके बाद ये मूर्ति पेड़ के नीचे यहाँ पे एक गर्भगृह के पास एक आम का पेड़ था, गर्भगृह के सामने, उस पेड़ के नीचे ये मूर्ति पड़ी रहती थी और स्थानीय गांव वाले ही यहाँ पूजा कर पाठ किया करते थे। बाद में गांव वालों के सहयोग से और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से धीरे धीरे एक छोटा मंदिर बना उस मूर्ति का। और बाद में जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी तो जनप्रतिनिधियों ने एक यहाँ पे शासकीय ट्रस्ट का गठन करने की वो प्रयास किया, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर थे अजय सिंह यादव और उसके बाद कई लोगों ने इस पे काम किया और एक जन भागीदारी वाला ट्रस्ट, शासकीय ट्रस्ट गठन हुआ, जिसमें वीरेंद्र प्रताप सिंह तब से उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और उसके बाद लगातार मंदिर का विकास होता गया। ग्रामवासियों का बहुत बड़ी क्षेत्र की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। यहाँ पे जवारा की बहुत बड़ी परंपरा है, जवारा विसर्जन की। और शहर के लोग और माननीय मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उनकी विशेष आस्था है। यहाँ पे मुख्यमंत्री थे जो, और वो लगातार इस मंदिर में आते रहे हो, चाहे वो पद में रहे हो चाहे ना रहे हो। तो देवी का आशीर्वाद है और हम जैसे जनप्रतिनिधि भी इस मंदिर से जुड़े हैं और बहुत पहले से जुड़े हैं। ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। शारदीय नवरात्र हो या चैत नवरात्र, यहाँ देश प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं और अपने मन मुताबिक मुरादें प्राप्त कर वापस जाते हैं। IBC 24 शहडोल के लिए निर्मल जायसवाल।